हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल यूपी पीसीएस की बर्निंग डायरीज़ में। मेरा नाम है अपराजिता श्री। सुबह की शुरुआत होती है वही अंजीर अखरोट से और चिया सीड्स के वाटर से। मैं एक एथलीट हूँ और मैं यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन भी कर रही हूँ साथ साथ। इसके बाद हम ब्रेकफास्ट करके आ जाते हैं अपनी एकेडमी प्रैक्टिस करने। यहाँ मैंने प्रैक्टिस की और चूँकि अभी अभी मेरा जो है प्री स्टेट मैच निकला है तो आगे के मैचेस की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो और एक दिन प्रैक्टिस छोड़ने पे आप 4 दिन पीछे हो जाते हैं। बस प्रैक्टिस ख़त्म, उसके बाद घर आ जाएंगे। घर आके थोड़ा लंच वंच करके और बेटे को खिला विला के मैंने अपनी स्टडी स्टार्ट की। एक्चुअली ये मेरा बच्चा बहुत शैतान है, ये बहुत चीज़ें इधर उधर कर देता है। अब छुट्टी है बच्चों की, स्कूल की भी छुट्टी, तो बच्चे बेचारे क्या करेंगे, उधम तो करेंगे ही। उधम बच्चे नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे। तो आके थोड़ा बहुत समेटना भी पड़ता है चीज़ों को। और उसके बाद फिर टेबल पे बैठी हूँ मैं दोपहर में और पढ़ाई स्टार्ट होती है मेरी। अभी मैं 10th क्लास की एनसीईआरटी देख रही हूँ। इसमें से आज मैं क्वेश्चंस आपको बताऊंगी जो मैंने एक्चुअली कल देखे थे, और आज मैं थोड़ा सा और उन्हें ब्रीफ में देखूंगी, मतलब विस्तार में देखूंगी। अब जो भी बोला हो यार, हो जाता है कन्फ्यूज़न मुझे बोलने में। तो ये क्लास 10th की है एनसीईआरटी, उसके बाद ये ल्यूसेंट है, इसमें से भी इकोनॉमी पढ़ेंगे और क्लास 10th की भी पढ़ेंगे। तो इसमें फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, एक्चुअली अभी देखा गया जो यूपीएससी का पेपर हुआ उसमें एनसीईआरटी से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्टली बिल्कुल उठा के वहीं रख दिए गए। तो एनसीईआरटी का रोल बहुत ज़्यादा है मेंस में भी और प्री में भी, तो इसलिए मैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहती कि क्या पता कोई क्वेश्चन फंस जाए और मेरा सही हो जाए। तो जैसे कि ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, ये प्री में आने के मतलब रख देते हैं उठा के। और इसमें से एक क्वेश्चन मैंने देखा है वो यूपीएससी की एथिक्स में पूछा गया है। सोचिए, इकोनॉमी की एनसीईआरटी का क्वेश्चन एथिक्स में पूछ रहे हैं। अभी जब आप देखेंगे तो इसमें महात्मा गांधी वाला क्वेश्चन है कि जीने के लिए तो बहुत कुछ पर्याप्त है हमें, परंतु व्यक्ति के लालच के लिए कुछ नहीं है। तो ये इसी में क्वेश्चन मुझे मिला, तो इसीलिए एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है भैया, इसीलिए एनसीईआरटी कतई छोड़ मत देना। ये जो क्वेश्चंस आप देखेंगे, आप जब खोल के देखेंगे तो उसमें आपको प्री के भी मिलेंगे और लगेगा कि हाँ लेवल है, उठा के रखे जा सकते हैं वहाँ क्वेश्चन। तो वही मैं देख रही थी। तो इसमें एक्चुअली दोस्तों मेरे पास माइक नहीं है, तो मैं बिना माइक के ही वॉइस ओवर करती हूँ, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी बहुत आपको ख़राब आ सकती है। तो इसमें आप देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखेगा। मुझे देख के बहुत हैरानी हुई कि क्लास 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन यूपीएससी के कोई एथिक्स के पेपर में डाला गया है। मतलब वही है कि छोड़ना नहीं है, छोड़ नहीं सकते हैं। बस यही है, अगर आपको मेरा चैनल, मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और अच्छे ब्लॉग्स बना सकती हूँ। और जो मुझे नॉलेज मिलेगा मैं वो आप में भी शेयर करूँगी। क्या पता, मतलब मेरे थोड़े से प्रयास हो सकता है किसी के काम आ जाए, मेरे तो काम आ ही रहे, साथ में किसी और का भी फ़ायदा हो जाए। हालांकि ये कंपटीशन वाला एग्ज़ाम है, एक कंपटीशन है, लेकिन एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो हेल्दी ये नहीं है कि मुझे पता है तो हम किसी को ना बताएं हमारा हो जाएगा, ऐसा यार नहीं रख के चल सकते हैं। और एक जब ऑफिसर होता है ना तो ऐसे टीम में काम करता है, तो ये टीम की स्प्रिट नहीं होती है कि सब मैं जान लूँ। अगर मुझे कुछ समझ में आ रहा है या मुझे लग रहा है और वो नॉलेज मेरे पास आ रही है तो उसे बांटने में कोई बुराई नहीं है। बाकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी स्किल होती है, हर व्यक्ति की अपनी मेहनत होती है। ज्ञान को जितना बांटा जाए वो उतना ही बढ़ता है, घटता कभी नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लगेगा या मेरे कोचिंग के नोट्स में जो भी मुझे चीज़ें लगेंगी इम्पॉर्टेंट, मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। क्या पता आपके कुछ काम आ जाए, आपके काम की कोई चीज़ निकल आए, निकल आती है तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इससे क्या होगा ना कि मुझे तो खैर जो मेरा हौसला बढ़ेगा वो बढ़ेगा ही, वो तो मुझे फ़ायदा है कि मेरा हौसला बढ़ेगा और मेरा जो है मुझे अच्छा लगेगा यार, मैं और चीज़ें बेहतर करूँगी और अच्छा मेरा इंटरेस्ट जागेगा इस चीज़ को करने में। लेकिन आपको भी क्या पता, कहीं से कोई क्लिक मिल जाए, कहीं से कुछ मिल जाए, तो ये चीज़ें होती हैं। तो एक दूसरे की हेल्प करने में कुछ नहीं जाता है यार, हेल्प तो करना चाहिए। और वैसे भी भैया मैं एथलीट हूँ
तो स्पोर्ट्समैनशिप तो ये कहती है हेल्प अदर्स। एक टीम में हमें खेलना होता है, इंडिविजुअल भी खेलना है, टीम में मैं टीम में भी खेली हूँ, इंडिविजुअल भी खेली हूँ, तो इसीलिए मेरी ये हैबिट में है ये चीज़ें, तो मैं करती हूँ। तो वही मैं क्वेश्चन अभी देख रही थी, एक बार क्वेश्चन पहले देख लेने से जब आप चैप्टर को पढ़ते हैं तो वो आपका दिमाग रिलेट करता रहता है कि हाँ अच्छा अभी तो ये वर्ड आया था, ये मैंने पढ़ा था, इसका आंसर ये हो सकता है, इसका आंसर ये हो सकता है। तो वही मैं कर रही थी दोस्तों, ये मेरा दिन का शेड्यूल है स्टडी का अपनी एकेडमी से आने के बाद। एकेडमी से आने के बाद मैं दिन में जितने भी मुझे 4 घंटे मिल जाते हैं या ऑलमोस्ट 3.5-4 घंटे मिल ही जाते हैं, तो वो मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। मॉर्निंग में भी मैं कर लेती हूँ, लेकिन आज मैं शूट नहीं कर पाई, ध्यान ही नहीं रहा कि मैं शूट कर लूँ। जल्दी जल्दी बस रिवीजन करके और फटाफट नहा धो के रेडी होके और हम एकेडमी चले गए। एक्चुअली आज थोड़ा लेट भी हो गया था एकेडमी जाने में। बस यही है देश की सेवा। एक्चुअली क्या होता है ना, हम जो चाहते हैं ना, कभी कभी वो चीज़ें हमें उस वे में नहीं मिलती, थोड़ा सा घूम के मिलती हैं। कोई बात नहीं, स्टार्टिंग से हम जाना चाहते थे आर्मी में या मतलब डिफेंस में, देश की सेवा करना चाहते थे, कोई बात नहीं, नहीं कर पाए तो ये मेडल लाना और अपने देश को रिप्रेजेंट करना, उसे एक स्तर पे ले जाना, ये भी देश की सेवा ही है। तो मैं अपने देश की इस तरह से सेवा करूँगी, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ कि मैं अपने देश के लिए मेडल लेके आऊँ या मैं उसे मतलब इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करूँ। और उसके बाद मैं ऑफिसर तो शुरू से बनना चाहती थी। मैं एक्चुअली मुझे एसडीएम की पोस्ट चाहिए, मैं उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट चाहिए, पोस्ट चाहिए मुझे। हाँ, ऑब्वियसली आर्थिक जो है मदद तो मेरी होगी, बिकॉज शूटिंग एक महंगा गेम है। इसको ज़िंदा रखने के लिए आपको एक कंटिन्यू पैसे की ज़रूरत होती है।